नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के दो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको खबर दिखा दूं, खबर दिखाने के बाद मैं आपको पूरा आंकड़ा और पूरा समीकरण दिखाने जा रहा हूं। देख सकते हैं यहां पर उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम की फोटो आप देख रहे हैं। एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य। तो देख सकते हैं आपके सामने। अब कहां से लड़ेंगे? ऐसी खबर है कि कोई बड़ी सीट इनको दी जा सकती है। बड़ी सीटों कौन सी हो सकती है? बड़ी सीट पहले नंबर पर है फूलपुर लोकसभा सीट, क्योंकि जब 2014 में विधायक थे, पहले विधायक थे केशव प्रसाद मौर्य। विधायक के बाद 2014 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो लोकसभा में प्रत्याशी थे फूलपुर से केशव प्रसाद मौर्य, और केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से लोकसभा का चुनाव जीते थे। 2014 में सरकार बनती है और लोकसभा में पहुंचते हैं केशव प्रसाद मौर्य। 14 के बाद जब 17 में चुनाव होने वाला होता है, तो केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। जगह जगह फोटो लगी थी, जगह जगह अश्वमेघ का घोड़ा है, मोदी दी ने छोड़ा है, केशव प्रसाद मौर्य को तमाम होल्डिंग पोस्टर, पूरा बैनर। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले जब अखिलेश की सरकार थी, क्योंकि अखिलेश पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन्हीं के समानांतर बीजेपी ने पिछड़ा चेहरा आगे रखा। पिछड़ा चेहरा केशव मौर्य ही थे, और लोगों को यह पता हो चला था कि अब केशव मौर्य गैर यादव कोई बैकवर्ड में मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन केशव मौर्य खूब प्रचार किए, खूब बेचारे खुश भी थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का पत्ता ऐसे कटा, जो लोग आज कहते हैं योगी के सामने केशव प्रसाद मौर्य कौन। वास्तविकता यह है कि इन्हीं केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। 2017 में आप बीजेपी के होंगे, बीजेपी के भक्त होंगे, अंधभक्त होंगे, तब भी आपको मालूम होगा। कुछ लोग कहते हैं कमेंट के नीचे केशव प्रसाद मौर्य कौन है, केशव प्रसाद मौर्य विधायक के चुनाव हार गए। बात सत्य है, चुनाव सब हारते हैं, कौन नहीं हारता चुनाव। अब मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बने, योगी जी बन गए। तभी से तलवारें खींची, आपस में बताई जाती है कि इनकी योगी की बैठती नहीं है, और अमित शाह के बहुत खास व्यक्ति हैं केशव प्रसाद मौर्य। अमित शाह जी से मिलते रहते हैं। उसके बाद 2022 का चुनाव आया, विधानसभा का चुनाव बेचारे हार गए सिराथू विधानसभा सीट से, और किसने हराया था? पल्लवी पटेल ने। सपा की तरफ से चर्चा है कि पल्लवी पटेल को लोकसभा का टिकट समाजवादी पार्टी दे सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं दे देगी, अब देगी कि नहीं देगी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों पार्टियों का पता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं तुम ज़्यादा बताते हो, हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर पल्लवी पटेल और जब केशव प्रसाद मौर्य दोनों कैंडिडेट सामने होंगे, तो एक बार फिर एक बड़ी भिड़ंत आपको देखने को मिलेगी। केशव प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल का अपना वोट बैंक है फूलपुर में। जैसे मौर्य बिरादरी सबसे ज़्यादा पटेल बिरादरी है, पटेल बिरादरी के बाद मौर्य बिरादरी का वोट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर फूलपुर लोकसभा सीट पर। तो यहाँ पर एक बार फिर अगर हो सके तो यहाँ पर लंबी फाइट देखी जा सकती है 2024 के भी लोकसभा चुनाव को लेकर के। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को अगर सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश से उठा करके इनको दिल्ली में ले जाया जाएगा। इनको कोई भारी भरकम पद दिया जाएगा, जैसे उप मुख्यमंत्री। संविधान के हिसाब से उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं होता है। कहा जाता है जैसे कोई साइकिल होती है और एक पीछे कैरियल होता है, एक पीछे मेन तो गद्दी होती है, पीछे कैरियल होता है, आगे डंडा में देखो कोनो साइकिल पहले चलती थी, छोटी सी गद्दी लगा दी जाती थी, वही है उप मुख्यमंत्री का पद। संविधान में कोई पद नहीं है, पावर कैबिनेट मंत्री के बराबर होती है, बाकायदे सुरक्षा वगैरह बड़े नेता हैं जिनको मिलेगी ही, आप समझ ही सकते हैं, भारी भरकम मंत्रालय दे दिया जाता है। तो केशव प्रसाद मौर्य के नाम की चर्चा है। अगला नाम है किसका? और यहाँ पर एक अच्छा समीकरण भी है। अगला नाम है ब्रजेश पाठक का, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, बसपा में हुआ करते थे बेचारे,
और बसपा में हुआ करते थे ब्रजेश पाठक जी। और ब्रजेश पाठक एक कद्दावर नेता हैं, ब्राह्मणों का भी चेहरा है। उसके अलावा जिसे तोड़ फोड़ करना हो, जैसे समाजवादी पार्टी में देखो तोड़ फोड़ हुई थी ना, तो इन्हीं के साथ बागियों की फ़ोटो आई थी। लोगों को पार्टी में शामिल कराना हो तो इन्हीं के साथ फ़ोटो आप ज़्यादातर देखेंगे, इन्हीं के साथ फ़ोटो आएगी। तो ब्रजेश पाठक को कानपुर की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। क्यों लड़ाया जा सकता है, इसके सामने देख लीजिए थोड़ा से। बीजेपी से सतीश महाना पहली पसंद हैं। सतीश महाना पहली पसंद है। 51% लोग चाहते हैं कि बीजेपी की ओर से इनको टिकट दिया जाए, ठीक है। उसके बाद ब्रजेश पाठक, उसके बाद सत्यदेव पचौरी। सतीश महाना कौन है? सतीश महाना, थोड़ा फोटो भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के स्पीकर हैं। आप समझ सकते हो, सतीश महाना विधानसभा के स्पीकर हैं। आप देख सकते हैं, राजनाथ सिंह के साथ फोटो है। सतीश महाना यही हैं, देख सकते हैं आप, और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। और आप समझ सकते हो सतीश महाना है। तो इनको लोकसभा का टिकट तो दिया नहीं जाएगा क्योंकि पॉपुलर नेता हैं, लेकिन उनको भाजपा टिकट नहीं देगी इसलिए कि स्पीकर हैं। और यहाँ पर ब्रजेश पाठक को, यहाँ का समीकरण क्या कहता है, यहाँ का समीकरण क्या कहता है, तो मैं आपको समीकरण भी बता रहा हूँ। आपने देखा सत्यदेव पचौरी यहाँ के सांसद हैं और इनकी स्थिति क्या है, 10% लोग चाहते हैं बस। यानी कि जो भाजपा के सिटिंग सांसद हैं, इनकी हालात पंचर है कहीं ना कहीं पर। यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। आपके सामने आंकड़ा देखो, खोल के हम बताते हैं। सत्यदेव पचौरी भले जीते हैं 4,68,937 वोट, 55% वोट, लेकिन कांग्रेस हारी है, लंबे अंतर से हारी है, उसमें आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन 3,13,000 वोट, 37% कांग्रेस है। सपा कितना पाई है देखो, 48,275 वोट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको इशारा पता है कि मजबूत है, हार जीत अपने स्थान पे है। कांग्रेस इस सीट पर लड़ रही है। 2014 में भाजपा जीती है, 2019 में भी जीती है। मुरली मनोहर जोशी 4,74,000, श्री प्रकाश जायसवाल कितना पाए हैं, 3,13,003 वोट। आप मामला इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे ना कांग्रेस वाले हों या सपा वाले हों, बसपा वाले हों, सुधारने वाले नहीं हैं। जायसवाल का अधिकतर वोट, बुरा मत मानिएगा, ये सब वोट कहाँ जाता है, ये वोट जाता है जायसवाल का, ठाकुर का, ब्राह्मण का, बनिया जो भी हो, इन सब का वोट ज़्यादातर भाजपा में जाता है, 99%। इसके लिए अगर आप हमें जातिवादी शब्द कह के कुछ कहें तो बात अलग है। बाकी यहाँ पर कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतती रही है। और इलाके की खासियत क्या है, राज लक्ष्मीबाई पेशवा तात्या टोपे का केंद्र रहा है। समस्याएं यहाँ पर हैं, अतिक्रमण, जल भराव, बढ़ता प्रदूषण। 5 साल में कोई बदलाव विशेष नहीं दिखा। ज़रूरत यहाँ पर रिंग रोड की है, रेल लाइन शिफ्टिंग की है। शख्सियत यहाँ की कौन कौन सी है, तो शख्सियत भी यहाँ पर है। आप समझ सकते हैं, कुल मतदाता यहाँ पर हैं 34 लाख, 15,93,500 महिला पुरुष जो भी हैं। उसके अलावा कुछ अगर जानकारी हम आपको दे पाएँ, सतीश महाना का भी नाम यहाँ पर है, मैं आपको पहले बताया हूँ। सतीश महाना का भी नाम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर सतीश महाना स्पीकर हैं, तो उनको लड़ने की संभावना बहुत कम है। तो आप समझ सकते हैं इस सीट पर। अब आपको मैं बता दूँ, सत्यदेव पचौरी सांसद हैं। कानपुर लोकसभा में 10 विधानसभा सीटें आती हैं, और तो समझ सकते हैं ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र भी है, तो इसलिए यहाँ पर इनका नाम चल रहा है। आपकी क्या राय है? नमस्कार।